नमस्ते, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आजकल कुछ वीडियो जो काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि कुछ महिला या कुछ पुरुष जो हैं वो गाली दे रहे हैं। एब्यूसिव नेचर, ये एक मेंटल स्टेट है और बोल सकते हैं कि ये एक डिरेंज मेंटल स्टेट है, जो कि नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी डिरेंज मेंटल स्टेट है उसके लिए होम्योपैथी तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक सिस्टम का रोल जितना फिजिकल बॉडी पे है उतना ही मेंटल बॉडी पे भी है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने बोला कि हर एक चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ऑर्गेनॉन में साइकोसोमेटिक डिजीज़ के जब एक्सप्लेनेशन डॉक्टर हैनीमैन ने किया, तो साइकोसोमेटिक डिजीज़ यानी कि साइकिक का, हमारा मनोस्थिति का बॉडी पे प्रभाव कितना ज़्यादा आता है, उसका काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन डॉक्टर हैनीमैन ने किया है। और एक आम व्यक्ति इसको काफ़ी अच्छे से कोरिलेट कर सकता है कि जब भी वो एंजाइटी, जब भी वो किसी चिंता में, किसी फियर में, डर में जाता है, उसका जो पेट की समस्या उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पेट में खालीपन, पेट भारी भारी रहना, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे जो साइकिक है, जो हमारा मेंटल है, उसका प्रभाव हमारे बॉडी पे आता है। तो बोलते हैं ना कि जैसा आप सोचते हैं उसका इफ़ेक्ट बॉडी पे आने लगता है, तो कुछ वैसा ही बोल सकते हैं कि जैसा हमारा ऑब्सेशन, जो हमारा थॉट प्रोसेस रहता है, वही थॉट प्रोसेस आगे जाके प्रैक्टिकली वो दिखने लगता है, चाहे वो बातों के माध्यम से हो, चाहे वो एक्टिविटी के माध्यम से हो। कुछ वैसा ही आपको, जब आप ओसीडी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि ऑब्सेशन जब वो थॉट प्रोसेस पे आता है, फिर वो कंपल्सन, यानी कि अब वो एक्टिविटी में आने लगा है। पेशेंट वॉशिंग, हाथ धोने की इच्छा, चाहे वो डर, जो कि काफ़ी उन्हें परेशान कर देता है। तो इस थॉट को, इस मेंटल स्टेट को, इस डिरेंज मेंटल स्टेट को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक इफ़ेक्टिव है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एब्यूसिव नेचर में, गाली देने की प्रवृत्ति में काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। तो वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक ज़रूर करें, ताकि आगे जो भी फर्दर वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड है हमारा आज का एब्यूसिव। एब्यूसिव को हम डिफाइन कर सकते हैं, वर्बल अटैक ऑन पीपल और थिंग्स, किसी पे वर्बल यानी कि बातों के माध्यम से अटैक करना किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंडिविजुअल पे। दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं द एब्यूसिव पर्सन यूज रूड एंड इंसल्टिंग वर्ड्स इन ऑर्डर टू ऑफेंड अदर। जो एब्यूसिव पर्सन है, जो जिसकी प्रवृत्ति हो गई है, जो गाली देने वाला व्यक्ति है, वो ऐसे रूड वर्ड यूज़ करता है जो कि दूसरों को ऑफेंड करे, दूसरों को उससे नुकसान हो, दूसरे उससे प्रभावित हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन एसेसिंग दीज सिम्टम्स वन मस्ट बियर इन माइंड पेशेंट एजुकेशन एंड बैकग्राउंड। और इस सिम्टम को एसेस करते समय हमें पेशेंट की एजुकेशन और उसके बैकग्राउंड को भी ध्यान देना चाहिए। ये था एब्यूसिव के एक्सप्लेनेशन। 2-3 पॉइंट में इसको हमने समझा कि रूड वर्ड यूज़ करना, जानबूझ के यूज़ करना ताकि दूसरा उससे ऑफेंड हो जाए। तो अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक दवा के ऊपर, जिनका इस केसेस में, ऐसे मेंटल स्टेट में काफ़ी अच्छा रोल है। एब्यूसिव एक ऐसा वर्ड है जिसका एंगर के साथ कोरिलेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, यानी कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो गुस्से में ही गाली देते हैं। बिना गुस्से के भी अगर गाली देते हैं तो उसके लिए भी मेडिसिन है, आगे के पार्ट में हम उसका जिक्र करेंगे। बट पहले लेते हैं एब्यूसिव स्कॉल्डिंग, गाली देना, चिल्लाना। उसमें जो सबसे पहली दवा है वो है कैमोमिला। कैमोमिला जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव दवा है। और जब भी एंगर का, जब भी गुस्से की बात आती है, गुस्से के बैड इफ़ेक्ट की बात आती है, बहुत सारे लोग आपको क्लिनिक में मिलते हैं या आम जीवन में मिलते हैं कि जब गुस्सा करने के बाद से ही उनको ये कंप्लेन शुरू हो गया। तो अगर एंगर अगर एलिमेंट्री फैक्टर है तो वहाँ भी उस केसेस में कैमोमिला काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। या कोई बहुत गुस्सा करता है, कोई बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसमें भी आप कैमोमिला को सोच सकते हैं, क्योंकि उसका जो एंगर है वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होता है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जो कैमोमिला का जो
पेशेंट है वो हमेशा छोटी छोटी बातों पे झगड़ा खोजने की उसकी प्रवृत्ति होती है। छोटी छोटी बातों को बुरा लगा लेना और उस पर झगड़ा करना, ये उसकी मनोदशा बन जाती है। कैमोमिला का जो पेशेंट होता है वो अगली इन बिहेवियर, यानी कि वो उसके बिहेवियर से भी वो अगली होता है। अगली का मतलब होता है कुरूप होना, यानी कि बिहेवियर से जो उसका बर्ताव है वो भी उसका काफ़ी अच्छा नहीं होता। क्रॉस एंड अनसिविल, यानी कि एक सिविल सोसाइटी में जैसे रहना चाहिए वैसे वो नहीं होता, क्रॉस होता है, काफ़ी उग्र क्रूर होता है और अनसिविल टाइप का उसका जो मेंटल स्टेट हो जाता है। क्वेरलसम, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है कैमोमिला। नेक्स्ट सिम्टम है अवर्स टू बीइंग स्पोकन और टच्ड। ऐसा खासकर बच्चों में देखने को मिलता है कि कुछ भी बोलने की उनकी इच्छा नहीं होगी और कोई उनको टच नहीं करे, ऐसा भी उनके मन में रहता है। और बीइंग लुक्ड एट, उनकी तरफ कोई देखे हुए नहीं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा वहाँ गुस्सा आता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रेन वांट टू बी कैरिड, हमेशा वो गोद में चढ़ा हुआ रहना चाहेगा। और एंड पीटेड, उसको दुलार प्यार मिले, ये भी उसके मन में ऐसा भाव रहता है। वांट्स मैनी थिंग, बहुत सारी चीज़ें चाहता है, बट रिफ्यूज़ देम व्हेन गिवन, जब उसको दिया जाए तो वो उसको रिफ्यूज़ करेगा। बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करेगा बट जब दिया जाए तो वो उसे रिफ्यूज़ कर देगा। एवर्जन टू टॉकिंग, बातचीत करने की अनिच्छा होती है, नहीं करना चाहता है। और कुछ अन्य लक्षण जो बच्चों में खासकर देखने को मिलेंगे, ओमिट्स वर्ड वाइल राइटिंग, लिखते समय वर्ड ही गायब कर देना, जिसे बोलते हैं कि वर्ड को खा जाना। एंड स्पीकिंग, बोलते समय लिखते समय वर्ड को ही वो खा जाता है। नेक्स्ट सिम्टम है महिलाओं के लिए खासकर, वोमेन बिकम सडनली कैप्रिसियस, अचानक उन पे एक सनक आ जाता है। क्वेरलसम, झगड़ा करने लगती हैं। ऑफ्टिनेट, काफ़ी ज़िद्दी हो जाती हैं। बिफोर मेंस, यानी कि मेंस आने के पहले ये सनक सवार होना, झगड़ा करने की प्रवृत्ति उनमें आ जाना और काफ़ी ज़िद्दीपन, कोई भी चीज़ में ज़िद दिखाना, ये लक्षण महिलाओं में देखने को मिलते हैं। कैन नॉट बियर एनीवन नियर हिम, कोई भी उनके पास न आए, ये इच्छा रहती है। तो ये था हमारा कैमोमिला। तो जब भी एंगर की बात आए, वायलेंट एंगर की बात आए, एंगर अगर पॉजिटिव फैक्टर है तो वहाँ हमें कैमोमिला को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि वायलेंसी में ही पेशेंट जो होता है अनसिविल व्यवहार करता है, लोग उससे झगड़ा करता है, वहाँ पे गाली गलौज करने का काम करता है। इन सारे लक्षणों में कैमोमिला काफ़ी इफ़ेक्टिव वर्क करती है, साबित होती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और जब भी डाइजेस्टिव इशू की बात आती है तो लाइकोपोडियम को हमेशा से सोचा जाता है। लाइकोपोडियम में जो पहला सिम्टम है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी होती है और यही कहीं ना कहीं एक वजह है जो कि लाइकोपोडियम को इस कंडीशन में, यानी कि ऐसे गुस्सैले प्रवृत्ति, ऐसे जो बाहरी आवरण एक ढक लेना, उस तरीके से उसे ढलने में मजबूर कर देती है। बिकॉज ऑफ द लैक कॉन्फिडेंस की कमी है, बट वो उसको सामने दिखाना नहीं चाहता है। अंदर वो काफ़ी कमज़ोर है, कावर्डी से डरपोक है, बट वो अपने सामने उसको प्रस्तुत करता है कि बहुत स्ट्रांग है। प्रेजेंट हिमसेल्फ डिफरेंट, यानी कि सामने जो प्रेजेंट करता है वो ऐसा एक्चुअल में है नहीं, अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। लाइकोपोडियम जो कि घर का राजा होता है, यानी कि घर में उससे बड़ा शेर कोई नहीं और जैसे ही घर से बाहर जाता है उससे बड़ी बिल्ली भी कोई नहीं, बिल्ली बन जाता है बाहर और घर में राजा और रहता है। इसी से रिलेटेड एक रूब्रिक भी है, हार्ड फॉर इन्फीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर, यानी कि बड़ों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा काइंड दयालु भाव रहेगा, लेकिन छोटों के लिए काफ़ी ज़्यादा उसको तिरस्कार भाव, हमेशा उसको सुनाने का भाव लाइकोपोडियम में बना रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन, लाइकोपोडियम का जो व्यक्ति होता है, जो पेशेंट होता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेवारी वो उसको पसंद नहीं है। अगर कोई उसको जिम्मेवारी दे वो सहन नहीं कर सकता। ट्राइज टू हाइड फीलिंग ऑफ इनकैपेबिलिटी, अपने अंदर की जो असक्षमता है उसको वो छुपाने की हमेशा कोशिश करता है। बोस्ट, जो भी डींग हाँकने वाला ऐसे व्यक्ति, हॉटी, ईगोटिज्म, ये सारे आपको कैरेक्टर आपको एक लाइकोपोडियम में मिल जाएंगे। हॉटी और ईगोटिज्म के जो डिफरेंसेस क्या हैं वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। बट हाँ, एक चीज़ ये है कि लाइकोपोडियम का जो इंडिविजुअल है, पर्सन है, वो इंटेलेक्चुअल
प्रवृत्ति का है, यानी कि मानसिक रूप से काफ़ी वो शार्प होता है, भले ही वो फिजिकली वीक हो। लाइकोपोडियम का जो रिलेशनशिप भी होता है काफ़ी सुपरफिशियल होता है, ज़्यादा डीप वो जाने की कोशिश भी नहीं करता। एंड फियर ऑफ मैरिज, शादी करने की उसमें इच्छा नहीं होती लाइकोपोडियम के पेशेंट में। एक वर्ड है यहाँ पे प्रोमिस्कस, यानी कि लाइकोपोडियम के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी लोगों के साथ होता है। अगर महिला है तो पुरुषों के साथ, और पुरुष है तो काफ़ी महिलाओं के साथ। तो ये लक्षण भी आपको लाइकोपोडियम में देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि लाइकोपोडियम अपने लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस की कमी है, कावर्डी से डरपोक है, इसलिए वो गुस्सा कर रहा है, इसलिए अपने आप को वो सुपीरियर जताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अंदर खुद ही खोखला है। बट एक आवरण ढाल के वो दूसरों को ऐसा बताने की कोशिश करता है कि वो बहुत मजबूत है। तो ये प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी लाइकोपोडियम में, ये मेंटल स्टेट आपको लाइकोपोडियम में देखने को मिलेंगे। तो ये आप बहुत मुश्किल होगा जब क्लिनिक में ऐसे पेशेंट को जज करना। ये सारी बातें आपको एक अटेंडेंट ही बता सकता है, वो भी अचानक से बता सकता है, क्योंकि अटेंडेंट भी जो पेशेंट के साथ होता है उससे डरा हुआ ही होता है, तो वो आपको आसानी से ये चीज़ें वो भी पेशेंट के सामने नहीं बता सकता। तो ये था लाइकोपोडियम। नेक्स्ट जो मेडिसिन है हमारा नक्स वोमिका। अब नक्स की व्यक्ति की जो एब्यूसिव नेचर, चिल्लाने की प्रवृत्ति, वो क्यों है उसको हम देख लेते हैं। नक्स का जो पर्सन होता है काफ़ी एम्बिशियस है, कॉम्पिटिटिव है, और कॉम्पिटिटिव इतना कि वो एक पैथोलॉजिकल स्टेट में भी चला जाता है, यानी कि उस कंपटीशन के भाव से उसके अंदर तरह तरह के चेंजेस भी देखने को मिलने लगते हैं। बट एक खूबी क्या है नक्स की, जो सेल्फ रिलायंट, यानी कि आत्मनिर्भर, जो मोदी जी का एक जो वक्तव्य है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो नक्स भूमिका जो होता है वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है और होता भी है। रिस्पॉन्सिबल, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है नक्स भूमिका। वर्कहोलिक, काम के प्रति उसका रुझान, इंडस्ट्रियस नेचर, फियर ऑफ मैरिज। अब यहाँ पे नक्स में भी है कि उसको शादी करने की इच्छा नहीं होती, उसे डर होता है। उसको कॉफ़ी, अल्कोहल, इस तरीके की जो आदत होती है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और इसके कारण ही कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव इशू आपको नक्स में देखने को मिलते हैं। अब आता है भाई गुस्सा, इरिटेबिलिटी। समटाइम्स इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन, या भी इतना ज़्यादातर वो नहीं बोलता कीप इनसाइड, बट जब वो बोलता है, जब बोलेगा, गुस्से में अगर बोलेगा तो वो कर्स करेगा, श्राप देगा और चिल्लाएगा, बहुत ज़्यादा वो चिल्लाता है गुस्से में नक्स भूमिका का पेशेंट। और यहाँ तक कि एंगर, गुस्से में रोने भी लगता है नक्स भूमिका का पेशेंट। इसके साथ साथ सुसाइडल डिस्पोजिशन, मरने की इच्छा, बट मरने का डर भी होता है। ये सारी चीज़ें नक्स में हैं, और नक्स काफ़ी एक फेमस रेमेडी है होम्योपैथिक सिस्टम की माने, या आम व्यक्ति में भी ये काफ़ी एक फेमस दवा है। तो ये था नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में पेशेंट एंगर में चिल्ला रहा है यहाँ पे, और यहाँ तक कि रोने भी लगता है। अब आता है एस्ट्रामोनियम। एस्ट्रामोनियम का नाम जब भी आता है तो आपने KGF 2 देखा होगा, जहाँ पे एक डायलॉग था, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक मी। कुछ वैसा ही मेडिसिन है एस्ट्रामोनियम, जो कि उत्पात, क्रूर और बेरहमी प्रवृत्ति का है एस्ट्रामोनियम। हार्म, डैमेज समबॉडी, लोगों को हार्म करने की इसके अंदर ये खुराफात, ये दिमाग ये चलते रहता है। वायलेंस, फियर ऑफ वायलेंस, और ये एक चीज़ ये भी है कि वायलेंस उत्पाती प्रवृत्ति का है, बट उसको अंदर डर भी रहता है कि उस वायलेंस से कहीं उसका भी नुकसान ना हो जाए। और फियर ऑफ वायलेंस के पीछे का जो मुख्य वजह है, कहीं ना कहीं उसका जो इमोशन है, वो इमोशन उसको वायलेंस की तरफ ले जाता है, इमोशनली अफेक्ट होता है, जिसके कारण वो इस तरीके की कंडीशन में चला जाता है। एस्ट्रामोनियम में आपको सडन एंगर देखने को मिलेगा, अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना। कैन बी डिस्ट्रक्टिव, यहाँ तक कि तोड़ फोड़ विथ स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक करना, बाइट करना, काटना, कुछ चीज़ को फाड़ना, तोड़ना, ये चीज़ें आपको एस्ट्रामोनियम में देखने को मिल जाएंगी।
यहीं पे एक मेडिसिन है स्टेफिस एग्रिया, जिसका जो पेशेंट होता है जब भी वो गुस्से में होता है तो सामान फेंकने की प्रवृत्ति उसमें होती है, सामान को यहाँ वहाँ फेंक देगा। ये इतना डिस्ट्रक्शन उसमें नहीं होता बट वो सामान को फेंक देता है, तो वहाँ पे आप स्टेफिस एग्रिया को सोच सकते हैं। स्ट्रामोनियम का कुछ अलग स्टेट भी है जहाँ पे उसको फियर एट नाइट, रात में उसको डर भी लगता है, अचानक भयभीत होकर उड़ जाता है रात के समय। अगर बच्चा है, चाइल्ड वांट टू स्लीप विथ द पेरेंट, अगर बच्चा है तो वो माता पिता के साथ ही सोना चाहेगा। लाइट जला के सोने की आदत होती है स्ट्रामोनियम को। कुत्ते से बहुत ज़्यादा इसको डर होता है। एंड टनल, कोई भी टनल से या क्लॉस्ट्रोफोबिया भी देखने को मिलता है आपको स्ट्रामोनियम में। और इसका जो एलिमेंट्री फैक्टर है सप्रेस्ड एंगर, गुस्सा किया और गुस्सा को उसने सप्रेस किया, उसमें अगर कोई उसके कारण इफेक्ट डेवलप हो रहा है तो उसमें स्ट्रामोनियम का आप सोच सकते हैं। एंड फ्राइट, अचानक भयभीत हो गया, तो अगर वो एलिमेंट्री फैक्टर है तो वहाँ भी आप इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। स्ट्रामोनियम का एक जो नेचर है एब्यूज़ करना, कॉजलेस, बिना किसी कारण के गाली देना, ये आपको स्ट्रामोनियम में देखने को मिलेगा। एक मेडिसिन है डल्कामारा, जो कि एंग्री विदाउट बीइंग, यानी कि बिना गुस्से के गाली देना, जिसमें आप डल्कामारा एक सिंगल मेडिसिन है तो आप वहाँ पे डल्कामारा को सोच सकते हैं। नेक्स्ट है और जब भी शराब पीता है, ड्रिंक ड्यूरिंग, शराब पीने के बाद गाली देना, जिसमें हिपारनक्स पेट्रोलियम, ये 3 दवा है जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव वर्क भी करती है। ये थे 3-4 दवा। और कहीं ना कहीं डायरेक्ट आप एब्यूसिव की बात करें या स्कोल्डिंग की बात करें तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ इसका एंगर या कुछ इसके इमोशन, कुछ इसके कारण जुड़े हुए होते हैं। तो गुस्सा किस वजह से आया, किस कारण से आया, उसको भी वहाँ पे खंगालने की ज़रूरत है, ताकि मेडिसिन को हम जो भी इतने सारे मेडिसिन के समूह हैं उनमें से हम एक पेशेंट के लिए चुन सकें। तो ये एक ऐसे कंडीशन है, अगर किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा एब्यूसिव नेचर हो गया है, सामान तोड़ना, फेंकना, वायलेंस, डिस्ट्रक्टिव नेचर हो गया है, तो आपको ज़रूर इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। जो आपका मेंटल स्टेट है वो डिरेंज हो चुका है, तो उसको अरेंज करने के लिए आपको होम्योपैथिक कंसल्टेशन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि होम्योपैथी ही ऐसे केसेस में इफ़ेक्टिव साबित होती है। जितने भी मेडिसिन का मैंने जिक्र किया, अगर उससे आपके सिम्टम मैच होते हैं तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं 30 पोटेंसी में, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम करके, और 1 हफ्ते बाद इसको आप स्टॉप कर दें, फिर चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं उसको ऑब्जर्व करें। ऐसे केसेस में ज़्यादा बेटर रहता है कि आप कंसल्टेशन होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले, ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो वीडियो आज का यहीं तक, पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हनीमैन।